के वचन से सीखेंगे। हाँ, इस समय हमारे बीच में परमेश्वर के दास भाई अजय हैं। वो कुछ समय हमारे बीच में वचन से इस समय सिखाएंगे, तो हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को मेरा नाम लेने से ना हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों हंस रहे थे। वो वेद की बात है शायद, वो प्रभु और आप जानते हैं, आप लोग हंस रहे थे। हालेलुया, सब लोग बोलिए हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के एक बार और इस शाम की मीटिंग के लिए। आज प्रभु के दास बिजी होने के कारण और प्रभु के वचन से बांटने के लिए जो जिम्मेवारी मिला है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। बाइबल स्टडी नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ वचन से थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। उस बात को हम थोड़ी देर मनन करेंगे प्रार्थना के साथ में बैठे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हैं। हालेलुया। भले ही हम लोग गूगल मीट के माध्यम से बैठे हैं और हम लोग दूर दूर हैं, अपने बेड में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, हम लेट के सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति तो हमारे साथ में है। इसमें कोई भी दोहरी बात नहीं है। हालेलुया। वो उपस्थित है हमारे बीच में, वो हमें सुन रहा है, वो हमें देख रहा है, वो हमें जांच रहा है। क्योंकि जब भजनकार कहता है हे प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले, उसका मतलब यही है कि प्रभु जांच कर जानने वाला है। वो ऐसे ही किसी को नहीं कर देता, वो जांचता है, वो परखता है। हालेलुया। आज जो हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से जब मनन करेंगे, तो मैं आपके सामने विषय देना चाहता हूं कि निडरता और दृढ़ता से परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। निडरता से और दृढ़ता के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे साथ निकालिए लूका का सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसका 5 वचन। लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 5वां वचन। जल्दी से। उसने उससे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मेरे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। 8 तक पढ़ दीजिए, 8 तक। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख ना दे, और तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु वचन आपका है, प्रभुता हम सब तेरे हैं प्रभु। इस वचन से हम सबसे बातचीत करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन से प्रभु जैसे आप चाहते हैं आज संध्या के समय प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक उन्नति का कारण होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, बोलने के लिए शक्ति सामर्थ्य देना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बड़ी ही जानी पहचानी घटना में से हम लोगों ने पढ़ा है, और मैं विश्वास ये भी करता हूं कि काफी बार हमने इस वचन में से सुना है। विश्वास के साथ बैठे, प्रभु आज भी कुछ नई बातें हमें जरूर सिखाएगा। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखा रहे हैं। हम जब 11वें अध्याय के शुरुआत में हम जब पढ़ते हैं, तो चेले आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाए। हालेलुया।
कितनी अच्छी बात है। चेले सिर्फ प्रार्थना का डिमांड कर रहे हैं, प्रभु आप सामर्थ्य हैं, आप घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको देखकर ही भाग जाती है। प्रभु आपके सामने तो लंगड़े चलने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं। आप हमें भी ऐसा वरदान दे, हमें भी वही शक्ति दे, वही सामर्थ्य दे, ताकि लोग हमें देखे, वो भाई आ गया, वो बहन आ गई है, वो बड़े चमत्कार करते हैं, वो बड़े बड़े काम होते हैं। क्या चेलों ने ऐसा डिमांड किया? कुछ भी नहीं किया। एक ही बात कहा, प्रभु हमें तू प्रार्थना करना तो सिखा दे। हालेलुया। शायद कहीं ना कहीं चेलों को पता चल गया था कि जो यीशु मसीह करते हैं ना, वो बगैर प्रार्थना के हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो बगैर प्रार्थना के, प्रभु के साथ बगैर समय बिताए जो यीशु मसीह करते, वो हो ही नहीं सकता। तो चेलों ने मान लिया है कि हमें प्रार्थना और प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा, तब जाके हम भी कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए चेले आकर कहते हैं, उसके 11वें अध्याय के शुरुआत में कहते हैं, हमें तो प्रार्थना करना सिखा दे यीशु मसीह। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, कितने लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, प्रभु आप मुझे प्रार्थना करने सिखा दे? हालेलुया। हालेलुया। किसी इंसान को, कोई इंसान हमें थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कोई उसके ऊपर बैठा है जो हमें सब कुछ सिखा सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से कहे, प्रभु हमें तो प्रार्थना करना सिखा। इंसान बहुत थोड़े समय प्रार्थना कर सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इतना समय प्रार्थना में बिता सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो रात को चढ़ते थे, वो भोर को उतर कर आ जाते थे। वो एक ऐसा समय परमेश्वर पिता के साथ में बिताते थे कि वो भूल जाते थे कि मेरे साथ चेले हैं या नहीं हैं, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, मैं भी कैसा भी क्यों ना हो, मुझे नींद आए, मुझे उकासी आए, मुझे भूख लगे, मुझे प्यास लगे, कुछ भी क्यों ना हो, मुझे तो मेरे पिता के साथ समय बिताना है। हालेलुया। हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है। आज हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो पानी के बोतल पास में लेके बैठेंगे। तो चेलों ने यीशु मसीह से कहा, तो हमें प्रार्थना करनी सिखा। आगे प्रभु जब समय देगा, जरूर परमेश्वर की प्रार्थना के विषय में भी गहराई से मनन करेंगे कि जो यीशु मसीह लॉर्ड्स प्रेयर जो हम कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना, उसमें यीशु मसीह हमें क्या संदेश देना चाहते थे, क्या वो सिखाना चाहते थे कि आप ऐसे प्रार्थना करना, उसके विषय में भी अवश्य मौका मिलेगा तो बताया जाएगा। आज हम इस घटना की ओर आना चाहते हैं, जो घटना हमने सीखी और आज जो पढ़ी है। और घटना इस प्रकार से है कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखाकर कहते हैं कि ऐसा एक घटना बताते हैं कि एक मित्र होता है और उसके घर में एक मेहमान आ जाता है, और वो अपने मित्र के घर में जाकर कहता है, मेरे घर में मेहमान आए हैं, तो इसलिए आप मुझे 3 रोटी दे दे ताकि मैं उसका आदर सम्मान कर सकूं। तो उसके मित्र ने कहा कि दरवाजा बंद हो चुका है और मैं अभी सोने पर बिल्कुल तैयार हूं, मैं नहीं आ सकता हूं, इसलिए आप जाओ। लेकिन फिर भी वो मांगता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि उसका जो मित्र है वो उठ कर न दे तो उसके लज्जा छोड़कर मांगने का कारण की क्या आवश्यकता थी। ऐसा कर कर हमने एक घटना पढ़ा है। तो इस घटना में से 1-2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप उसमें कृपया ध्यान से सुने। मैंने कहा निडरता के साथ में और दृढ़ता के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अधिकार के साथ प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरा है, हमें ऐसे कर कर प्रार्थना करनी है। जब इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका शुरुआत में 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। पहला पॉइंट में हम लोग जाएंगे। उसका पहला बिंदु ये है कि लज्जा छोड़कर मांगने वो भाई गया।
हालेलुया। जब ये व्यक्ति के घर में मेहमान आया तो ये जब उसके सामने मांग रहा है अपने दोस्त के सामने, तो बाइबल हमें ये बताती है कि वो लज्जा को छोड़कर मांग रहा है। उसको शर्म नहीं आ रहा है कि गेट बंद हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे बिस्तर पर है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो मांगने गया है। हालेलुया। वो उठकर रात के समय पर, शायद हो सकता है थोड़ा दूर होगा, क्योंकि हमारे मित्र पास का तो कोई मित्र नहीं होता, हमेशा मित्र दूर के ही होते हैं, तो दूर गया होगा, कैसे ना कैसे वो उसके पास में गया होगा, मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मैं लेकर ही जाऊंगा। इसलिए वहां पर खड़ा होकर वो बार बार कह रहा होगा, मित्र दरवाजा खोल दो, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे उनका आदर सत्कार करना है। बाइबल ये बताती है कि वो लज्जा छोड़कर उसके पास में मांगने के लिए गया था। मुझे घटना याद आ रही है बाइबल के अंदर में, आपने भी काफी बार उसमें से सुना होगा। जब एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास में जाती है चंगाई मांगने के लिए, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डाल दूं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, प्रभु आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुत्ते भी तो मेज से जो टुकड़ा गिरता है, चूर चार गिरता है, उससे पेट भरते हैं। हालेलुया। आज के समय पर अगर ऐसा किसी को बोल दिया जाए, तलवार ले खड़े जाए सामने, आपने बोल ही क्यों दिया। हालांकि प्रभु साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग कुत्ते हैं, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उस बहन के विषय में लिखा गया है, फिर भी वो कहती है कि प्रभु कुत्ते भी तो अपना पेट भरते हैं। वो लज्जा छोड़कर, अपना बेइज्जती छोड़कर, अपना शर्म छोड़कर, अपने आप को नीचा कर कर मैं शून्य हूं, फिर भी वो मांग रही है, प्रभु आप दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और घटना को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। एक पापी स्त्री यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले यीशु मसीह घर में बैठे थे, और वो आती है संगमरमर का इत्र लेकर यीशु मसीह के पैरों पर तोड़कर वो यीशु मसीह के पैरों को चूमने लग जाती है। तो जिसके घर में बैठे थे वो कहते हैं कि तो पापी है, ये तो ऐसी स्त्री है, यीशु मसीह पहचान लेते। ऐसा कर कर वो अपने मन में विचार कर रहा था। हालेलुया। वो स्त्री अपनी लज्जा को छोड़कर अपने परमेश्वर को सामने देखकर, वो तो सिर्फ परमेश्वर को देखकर उसके चरणों पर जाकर गिर गई है। उस बहुमूल्य इत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा। उसने कुछ नहीं समझा, वो बहुमूल्य इत्र मेरा प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरी लज्जा, मेरी शर्म मेरे प्रभु से बढ़कर नहीं है, मुझे जाना ही है। हालेलुया। आज पता है हम लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं करते, हमें शर्म आती है। अच्छी बात है, शर्माना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के सामने आप ना शर्माए। अगर प्रभु आपके प्रति शर्मा गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने हमें एक ऐसा माध्यम दिया है। हम किलोमीटर्स बैठकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। एक समय था हम फोन पे हेलो प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, एक समय ऐसा भी था। कम से कम प्रभु ने हमारा जो चेहरा है वो दिखाने के लिए तो माध्यम दे दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप प्रभु के सामने बैठते हैं, आप लज्जा को त्याग कर बैठिए, लज्जा आपके सामने ना आने पाए। जब ये भाई मांगने के लिए गया है, इसने एकदम लज्जा को त्याग दिया। मुझे शर्म आए या ना आए, मुझे मेरे घर में अतिथि सत्कार करना है। हालेलुया। और यीशु मसीह के विषय में भी लिखा गया है, इब्रानी की पत्री, पढ़ सकते हैं तो जल्दी पढ़ दीजिए। इब्रानी की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचन में क्या लिखा गया है।
इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने लज्जा को त्याग कर वो क्रूस का मृत्यु सह लिया है। आज जब इस वचन के ऊपर मैं मनन कर रहा था, यीशु मसीह ने सब कुछ ही त्याग दिया था। परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। एक आवाज से लाखों हजारों स्वर्गदूत जमीन पर उतर कर आ जाएंगे, तहस नहस कर देंगे। उस समय पर भी वो अपने आप में लज्जा त्याग दिया है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, जिस काम के लिए मुझे पिता ने भेजा है, मैं वो काम पूरा करूंगा। हालेलुया। जो काम हमें मिला है, अगर उसमें हमें लज्जा आती है तो हम उसके पिता के काम को रोक रहे हैं। लज्जा हमारे लिए बहुत बड़ा हानि का कारण हो सकता है मेरे प्रियो। लज्जा हमें गिरा सकती है। विश्वास में बढ़ने से, प्रार्थना में बढ़ने से, वचन में बढ़ने से, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने से, उसके साथ समय बिताने से, काफी सारी बातों में लज्जा हमें गिरा सकती है। लेकिन इस व्यक्ति के विषय में लिखा गया है, उसने लज्जा को ही त्याग कर वो मांगने गया है। एक विधवा थी, वो एक न्यायाधीश के पास जाती है, बार बार कहती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। सुबह जाती है, दोपहर में जाती है, शाम को जाती है, नहाते समय जाती है, रोटी खाते समय जाती है, सोने से उठने से पहले चली जाती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। अपने आप में लज्जा को त्याग कर ये उस व्यक्ति के पास बार बार चली जाती है। और आखिरी में लिखा गया है, वो व्यक्ति कहता है इस औरत ने मेरा दिमाग में दम कर दिया है, मैं इसका न्याय ही चुका दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं आज शाम के समय आपके सामने, जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं ना, अब मांगना शुरू करिए ना। ओ मैंने तो पिछली बार मांगा था, 1 साल तक मांगा, नहीं मिला, अभी मैं छोड़ देता हूं। मेरे साथ में बैठा हुआ प्रार्थना वाला सुनेगा तो क्या बोलेगा? हमें लज्जा ना लग गया क्या? किसके सामने हम लज्जाते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, वो पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। आप सोचकर देख लीजिए कि यीशु मसीह हमारे बारे में लज्जाते हैं क्या? अगर वो एक क्षण भी लज्जा गए ना, हम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के सामने, मैंने कहा था जब हम प्रार्थना करते हैं ना, निडरता के साथ में, बगैर दृढ़ता के साथ में हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। प्रभु हमें चाहिए तो चाहिए, तेरा वचन हमें ये सिखा रहा है। प्रभु ने प्रार्थना के बाद ये घटना जो बताई है, उसमें यही सिखाना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना है, हमें लज्जा को छोड़कर प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें लोग आज हालेलुया वाले बोलते हैं, यीशु मसीह वाले बोलते हैं, मतलब मसीह धर्म वाले बोलते हैं, काफी सारी बातें बोलते हैं। लेकिन आज आप सोचकर देख लीजिए, अगर वो आपसे पूछते हैं कहां जा रहे हैं, बस मार्केट तक जा रहे हैं, जा आप प्रार्थना में रहे हैं। आपने कहा बस मार्केट तक जा रहे हैं, जा आप प्रार्थना में रहे हैं, आप किसके लिए लजा रहे हैं? अरे आप बोलिए मैं यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए जा रहे हैं, हम तो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमें पिता के सामने, यीशु ने कहा ना कि जो मुझे दूसरों के सामने बोलते हुए लज्जाएगा ना, तो जब एक समय आएगा तो मैं भी नहीं जानता जी। हालेलुया। लज्जा छोड़कर वो मांगने के लिए उस अपने मित्र के पास में गया। बाइबल सिखाती है, उसका 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर नहीं देगा, कितना ही नजदीकी मित्र क्यों ना हो, नहीं देगा जी उठ के।
आप सोचकर देख लीजिए आपके मित्र के बारे में, शायद वो यीशु मसीह ना आज के समय की घटना बता रहे हैं। वो आज आपके मित्र के पास आप हेल्प मांगने के लिए जाएंगे ना, आपसे पहले 10 हेल्प लेके बैठा, मुझे चाहिए पहले। ये भी घटना कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि अलग अलग ट्रांसलेशन हमारे पास में आए हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, वो मित्र होकर तो नहीं देगा, लेकिन एक बात के कारण वो उठकर जरूर देगा, उसकी लज्जा छोड़कर मांगने से। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जब हम लज्जा छोड़कर मांगना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें देना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति बार बार कह रहा होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार इसने मांगा होगा, मैं भी नहीं सोच सकता। बार बार कहा होगा, मित्र खोल दे, मित्र खोल दे, मुझे बहुत जरूरी है। और आखिरी में समय आया होगा कि वो मित्र आया होगा उठकर उसको देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर से जब प्रार्थना करना या उससे मांगना है, हमें लज्जा को त्याग कर उससे मांगना है। प्रभु हमें चाहिए, हमें आवश्यकता है, हमें उस चीज की जरूरत है। ना तो कौन रात को उठकर जाएगा? किसके दिमाग में इतना बड़ा कीड़ा है कि वो रात में उठकर किसी के घर जाएगा? जरूरत है। हालेलुया। हम भी अपनी जरूरत परमेश्वर के सामने, प्रभु हमें आवश्यकता है, हमें चाहिए, हमें बार बार मांगना है। इसलिए जो पिछले दिनों में आपने प्रार्थना विषय छोड़ दिया ना मांगना, आज शाम से फिर से उसको शुरू कर दे। प्रभु हमें वो चाहिए। हालेलुया। लज्जा के त्याग कर मांगने से प्रभु हमें देता है। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ दीजिए, क्या लिखा गया है। नौ अध्याय उसका 26 वचन, लूका का सुसमाचार 9 का 26 वचन में क्या लिखा गया है। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, ईश्वर का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। बस रुकिए। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, हम नाम लेने से, उसका सुसमाचार बताने से हम किस बात से लज्जाते हैं। एक समय ना आए कि प्रभु हमें हमारे नाम को भी लज्जा दे। मैं नहीं जानता, भले ही आपने कितना प्रार्थना किया है, आराधना किया है, आपने वचन प्रचार किया है, सैकड़ों लोगों की आत्माएं बचाई है, अगर आप लज्जा गए, प्रभु एक ही बात कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आज प्रभु के सामने हमें अपने आप को नम्र और दीन कर कर कहना, प्रभु हम तेरे नाम के लिए, तेरी बातों के लिए कभी नहीं लज्जाते हैं। हालेलुया। लज्जा छोड़कर मांगने के लिए गया वो व्यक्ति अपने मित्र के घर में। इसलिए परमेश्वर के सामने जब हम मांगते हैं, हम जाते हैं, हमें लज्जा को छोड़कर मांगने के लिए परमेश्वर के पास में जाना है। उसकी दूसरी बात में हम लोग जाएंगे, उसका पढ़ दीजिए, वापिस उसी वचन में हम लोग आएंगे 11वें अध्याय में, उसका 5 वचन पढ़े। 5 में क्या लिखा गया है। तब उसने कहा, मैं तुम में से कौन है कि उसका पुत्र उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उससे पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। बस रुकिए। हालेलुया। वहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन ऐसा है कि किसी का मित्र घर में आए और वो कहे कि 3 रोटियां दे। अब थोड़ी देर सोचकर देख लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपके घर में आता हूं तो आप कितनी रोटियां बनाएंगे? एक तो ये सोचेंगे कि पता नहीं कितनी खाते होंगे, 10-15 रोटी बना देते हैं। कुछ तो ये 4, नहीं मैं 3 खाता हूं, मैं 4 नहीं खाता। ऐसा सोचेंगे कि एक व्यक्ति कोई हमारे घर में आ रहा है, कितना
रोटी खाएगा, एक मन में विचार आता है। लेकिन यीशु मसीह साफ करके कहते हैं कि वो व्यक्ति उसके घर में जाता है और वो कहता है मेरा मित्र मेरे घर में आ रहा है, मुझे 3 ही रोटियां दे दो। हालेलुया। मैंने काफी इस पे सोचा, यीशु मसीह क्यों 3 ही रोटी कह रहे हैं? भाई कुछ रोटियां दे दो, आपके घर में चावल दाल कुछ भी पड़ा है, कुछ भी थोड़ा सा दे दो, पेट भरने के लिए जो भी आपके घर में है वो थोड़ा सा दे दो। ऐसा कर इस व्यक्ति ने नहीं कहा मुझे 3 रोटियां दे दो, मेरे घर में मेरा मित्र बड़ी दूर से आया है। बड़ी दूर से आया हुआ व्यक्ति क्या 3 रोटी से उसका पेट भर जाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। बड़ा गहराई का विषय है, बड़ा सोचने का विषय है। यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। मैं यहां से आपको दूसरी बात सिखाना चाहता हूं। उसके मित्र को पता था कि उसे कितना मांगना है। हालेलुया। इसलिए वो जाकर कहता है मुझे 6 रोटी नहीं चाहिए, मुझे 5 रोटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए। मुझे 3 की आवश्यकता है तो 3 ही चाहिए, 3.5 नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने मांगने के लिए बैठते हैं, हमें सटीक पता होना चाहिए, साफ पता होना चाहिए हमें परमेश्वर से कितना मांगना है। हालेलुया। अगर मैं आज आपसे पूछूं, आप माइक खोल के सब लोग बोलना शुरू कर देंगे कि आप परमेश्वर से क्या क्या मांगते हैं। आप कहेंगे मैं ये मांगते हैं, ये मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, ये चीज मांगते हैं, सब मांगते हैं। लेकिन क्या हमारे सामने एक लिमिट है, हम इतना मांगते हैं? प्रभु मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 100 चाहिए। या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें पैसों की आवश्यकता है, हमें पैसे दे दीजिए। तो प्रभु विचार करेगा जरूरत तो इसको 100 का है, लेकिन ये पैसों का क्यों जिक्र करा? हालेलुया। ऐसे ही हमारे प्रार्थना विषय, काफी सारे प्रार्थना विषय क्लियर नहीं, साफ नहीं होते प्रभु के सामने। हमें कितना चाहिए? अगर प्रभु से हम 1 लाख मांगेंगे ना तो वो देगा, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। जितना हम मांगेंगे, मैं पैसे के बारे में बोल रहा हूं तो पैसा ही नहीं, हमारी जो भी आवश्यकता है, हमारी भौतिक आवश्यकता, हमारी शारीरिक आवश्यकता, हमारी आत्मिक आवश्यकता, हमारी पारिवारिक आवश्यकता, जो भी आवश्यकता है हम वो परमेश्वर के सामने रखकर मांगेंगे ना, और क्लियर कर मांगेंगे प्रभु हमें 3 रोटी चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये व्यक्ति जब प्रार्थना के साथ में अपने दोस्त के घर में जाता है, दोस्त से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे 3 रोटियां दे दो, मेरे घर के अंदर मेहमान आए हैं। हालेलुया। पहली बात कहा मैंने, वो लज्जा छोड़कर मांगने के लिए गया। दूसरी बात, उसको पता था कि मुझे कितना मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर के सामने हम जब बैठते हैं, हम इसी ढंग से मांगते हैं क्या? इसी तरीके से मांगते हैं क्या? हमें खुद ही नहीं पता चलता हम प्रभु से क्या क्या मांग लेते हैं। कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। कोई ऐसा प्रार्थना ना करे प्रभु अपना स्वर्ग का झरोखा खोलकर हमारे लिए आशीष बरसा दे। कोई ऐसा प्रार्थना ना करे, क्योंकि पिछले दिनों में ऋषिकेश के अंदर छोटा सा झरोखा खोला था, पूरा ऋषिकेश बह गया था। हालेलुया। इसलिए हम उतना ही मांगे जितनी हमें आवश्यकता है। प्रभु हमें इतना ही चाहिए, आप बस बारिश की बूंदे छिड़क दो, उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। हमें बहुत तेज बारिश की भी जरूरत नहीं है प्रभु, बूंदे छिड़कोगे ना उसी से हमारा काम चल जाएगा। हालेलुया। हमें क्लियर साफ होना चाहिए हमें क्या मांगना है। जब एक सरदार अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के सामने गया वो, तो यीशु मसीह से कहता है कि मेरा जो दास है वो बीमार है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे घर में आऊंगा,
वो कहते मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आपके घर में आएंगे, चाय पानी पिएंगे, बैठ के प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं यहां पर जो मांगने के लिए आया हूं मैं उसी तक सीमित रहूंगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मेरा सेवक ठीक होना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। मैं अपने लिए अभी नहीं आया हूं, मैं अपने लिए बाद में आऊंगा। हालेलुया। इसलिए जब हमारा पारिवारिक प्रार्थना होता है ना, तो अपने परिवार के लिए खास प्रार्थना करें। आप जब अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने लिए समय बिताए। जब अपने लिए आप थक जाते हैं ना, तब दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, आपको दोबारा से ताजगी मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये मात्र शब्दों में नहीं है, आप ऐसा कर कर देखेंगे तो प्रभु के नया ताजगी आपको मिलेगा। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना प्रभु के सामने। प्रभु मुझे लिमिट है, मेरे सामने इतना दिशा है। प्रभु अब ये जो लोग नौकरी चाहते हैं वो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु देना चाहता है 10,000 रुपए की, आप चाहते हैं 40,000 रुपए की। प्रभु तो आपकी क्षमता के अनुसार मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे इतना पैसा इनको मिलेगा तो इसमें इनका परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है। प्रभु को पता है कि 40,000 देंगे ना तो ये बिगड़ जाएंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। प्रभु उतना ही हमें देने पाए जितने हमें आवश्यकता है। हालेलुया। ये जब मांगने के लिए गया है, क्योंकि तुरंत प्रार्थना के बाद ये घटना बता रही है। प्रभु की प्रार्थना में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। ऐसा सिखाकर कहते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। दिन भर की रोटी में लिखा गया है, यहां पर यीशु मसीह क्लियर कर कर कहते हैं हमें पता होना चाहिए उतना आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें प्रभु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। उसका तीसरी बात में मैं जाना चाहता हूं। उसमें आखिरी में लिखा गया था कि उसका मित्र होने के बावजूद तो फिर भी वो उठकर नहीं देगा। वो मित्र है, नहीं देगा उठ के, लेकिन वो दुख के समय पर या उस परेशानी के समय पर वो किसके पास में गया ये मायने रखता है। हालेलुया। उसके मन में पहले से ही पता होगा मेरा वो दोस्त वो मेरी मदद कर सकता है। इसलिए ना हमारे पास एक तो अच्छा मित्र होना चाहिए। यीशु मसीह से बढ़कर अच्छा मित्र ना बनाए, पहला मित्र तो यीशु मसीह को रहने दे। एक मित्र ऐसा बनाए कि हमारी आवश्यकता के समय पर हमें वो समझ सके। इस मित्र के विषय में लिखा गया है वो मित्र का फर्ज निभा ही नहीं रहा था। सही बात तो ये है, क्योंकि वो तो साफ उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकता भाई, मैं लेट रहा हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं, पूरा दिन सेवा में थक गया था, अभी मैं उठ के नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सबसे अच्छा मित्र हमारा है। यीशु मसीह सबसे अच्छा मित्र हमारा है। वो हमारा शारीरिक मित्र भी है, वो हमारा आत्मिक मित्र भी है। हम किसी भी क्षेत्र में जब उससे मांगने के लिए उसके पास में जाएंगे। पिछले दिनों में जब अब्राहम पास्टर आए थे, वो एक बात बार बार कह रहे थे, पता नहीं आप लोगों ने वो बात नोट किया नहीं किया, मैंने किया वो नोट। तीनों दिनों उन्होंने एक बात बोली कि जब भी हमें आवश्यकता होती है सबसे पहले हम किसी इंसान के पास में जाते हैं। सबसे पहले हम अपना जेब देखते हैं, दूसरे नंबर पर हम किसी के पास में जाते हैं, धक्के खाकर बैठ जाते हैं, तब प्रभु आप ही कर दे कुछ, तब हम प्रभु की दुहाई देते हैं।
मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं वो एकदम हकीकत बोल रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं, 1% भी उसमें झूठ नहीं है। हमारा पहला नजर कहां जाता है? इसके अंदर जाता है, जेब के अंदर। कोई भाई बहन मदद कर दे, उसके अंदर जाता है। जब कहीं से कुछ ना, प्रभु आप ही करेंगे, आप ही दरवाजा खोलेंगे। हालेलुया। जब हम मुसीबत में, परेशानी में, संकट में होते हैं ना, तो परमेश्वर को पता होता है अभी उसको आवश्यकता है। वो जब मांगने के लिए आए हैं तो उसको आवश्यकता है। अंधे यीशु मसीह के पास में आए तो यीशु मसीह को पता था आवश्यकता है। इसलिए जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, वो भिखारियों की तरफ देखकर सोचता है कि मुझे कुछ सोना चांदी मिले। वो नहीं चाह रहा, उनके पास था नहीं। सच बात तो ये है, उसके पास था ही नहीं, पतरस और यूहन्ना के पास। लेकिन उस समय पर उसकी आवश्यकता क्या थी, वो उन परमेश्वर के लोगों ने जाना। उसकी आवश्यकता उसी क्षण में वहां पर पूरी कर दिया गया है। वो तो पैसे मांगना चाहता था, लेकिन उसकी अंदरूनी आत्मा, उसके मन के अंदर जो चाहत थी वो ये थी कि मैं चलना फिरना चाहता हूं, मैं जिंदगी से परेशान हो गया हूं, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं, अभी मुझको एक आजादी चाहिए है। हालेलुया। इसलिए हमारा एक अच्छा मित्र जो यीशु मसीह यहां पर दर्शाना चाहते हैं वो परमेश्वर है। उसको सिवाय छोड़कर कोई हमारा अच्छा मित्र नहीं हो सकता। हालेलुया। जब रात के समय आवश्यकता होती है, मैं कहता हूं किसी समय हमें आवश्यकता क्यों ना हो, अब बैठ जाए घुटने के ऊपर, मांगना शुरू कर दे प्रभु से, प्रभु हमें आवश्यकता है। हालेलुया। ये गवाही बोलनी तो चाहिए थी चर्च में, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं। कल की बात है ये, हाँ कल की बात है। कल मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। तो रिचार्ज खत्म होने के बाद प्रभु रिचार्ज करना है, और मुझे फ़ोन करना था मसीह हॉस्पिटल में। तो मैंने सोहन भैया को बोला, भैया अपना मेरा फ़ोन मिला दीजिए। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, तो जल्द हम लोग चले गए। तो जब जा रहा था मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे मेरा रिचार्ज कराना है, क्योंकि मेरे पास नहीं था, आवश्यकता है प्रभु। इतना कहकर मैं जा रहा था। रास्ते में हम चले गए, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर को दिखाकर वापस घर आ गए। तो वापस घर आकर देखा तो उसमें एक मैसेज आकर आया हुआ है कि उस व्यक्ति ने इतना पैसा, 1 महीने का रिचार्ज का पैसा खाते में डाल दिया है। हालेलुया। ये झूठी नहीं है, ये हकीकत है। अब कल आए, जब भी आएंगे मैं आपको दिखा सकता हूं, प्रूफ है मेरे पास में। तुरंत देखा मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सच्चा मित्र, अच्छा मित्र उस यीशु मसीह से छोड़कर और कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को अच्छा मित्र माना था ना, और जिसको यीशु मसीह अच्छा मित्र मानते थे, आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में कहना चाहता हूं। वो आखिरी तक रुके थे। हालेलुया। तो एक बड़ी आशीष ये भी है, हमारा असली मित्र, सच्चा मित्र अगर यीशु मसीह है ना, तो हम आखिरी तक रुक जाएंगे। विश्वास के अंदर, आत्मिकता के अंदर, वचनों के अंदर हम आखिरी तक टिक सकते हैं। इसलिए आज इस घटना में हमें यह बातें सीखने के लिए मिलता है। जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए जाते हैं, हमें लज्जा को त्याग कर मांगना है, हमें लज्जा को छोड़ देना है। प्रभु हमें आवश्यकता है। उसे विधवा स्त्री की तरह वो न्यायाधीश के पास जब वो बार बार जा रही थी, उसी समान प्रभु हमें आवश्यकता है, मेरे परिवार को आवश्यकता है, मुझे इस चीज की आवश्यकता है तो वो चाहिए। और दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए हमें कितनी आवश्यकता है। इधर की बातें, उधर की बातें, ये भी मांग ले, वो भी मांग ले, इधर उधर की बातें ना मांगे। हमें जो जरूरत होती है ना, वही मांगे,
उतना ही मांगे। प्रभु हमें इतना आवश्यक, जिस प्रकार इस भाई ने मुझे 3 रोटी की आवश्यकता है तो मुझे 3 ही रोटी चाहिए, मुझे 4 रोटी नहीं चाहिए, ऐसा कर कर इसने नहीं मांगा। हम जो प्रभु से मांगते हैं तो हमें साफ पता होना चाहिए हमें कितनी आवश्यकता है। आखिरी बात, सांसारिक मित्र हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन जो हमारा आत्मिक मित्र है वो अब कभी नहीं हमारा साथ छोड़ता। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि वो मित्र होने के कारण बिल्कुल भी उठकर नहीं देगा, लेकिन उसके लज्जा के छोड़कर मांगने से वो उसके पास में गया है तो वो मांगना शुरू किया है। हालेलुया। एक और बात बताकर मैं बंद करना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति, गमलीएल की पाठशाला में पढ़ा हुआ व्यक्ति, उस समय पर जिसके पास कुछ भी नहीं होता था, उसके पिताजी समुद्री जहाज़ों के मालिक थे, एक जमाने का अमीर व्यक्ति, यीशु मसीह के कारण मार सहते हैं, यीशु मसीह के कारण बंदरों में बेड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन वो अपने मुख से एक बात कहते हैं, मैं सुसमाचार सुनाने से लज्जाता नहीं हूं। हालेलुया। मैं सुसमाचार के लिए नहीं लज्जाता। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार के लिए नहीं लज्जाता, क्योंकि प्रेरित पौलुस को पता है कि जो सुसमाचार है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, वो तो जीवित खुदा यीशु मसीह का है। हालेलुया। इसलिए उसके लिए कभी ना लज्जाए मेरे प्रियो। तो आज शाम के समय प्रभु हमें आशीष करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें प्रार्थना की आत्मा से भर दे, ताकि इस रीति से हमारी प्रार्थनाएं बदल जाए। कौन जरूरत के समय पर हमारा साथ देगा हमें अच्छे से पता चल जाए। एक इंसान 2 दिन मदद करेगा, 3 दिन मदद करेगा, बाद में मदद करना भूल सकता है, लेकिन हमारा वो स्वर्गीय पिता कभी भी मांग ले, किसी दिन भी मांग ले, वो पीछे हटने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज शाम के समय इन वचनों के द्वारा अपने आप को समर्पण करें प्रभु के सामने। प्रभु आप क्या चाहते हैं हमारे जीवनों में करें, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आप क्या सीख रहे